बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। बात उसी टॉपिक पे करनी है, उसी बंदे के ऊपर। इंतहाई गलीज, मक्कार, झूठा, फरेबी, झूठ बोलने के लिए वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला और नबी पाक की गलत हदीसें बयान करने वाला, हवाले देने वाला, हदीस की कोई वजूद ना हवाला दे दो बस बंदे समझ जाएंगे कि ठीक है। और या मकबूल जान, उसका एक मैंने वीलॉग देखा है। वीलॉग बहुत सारा गन था उसके ऊपर, इतना वो असल में यहूदियों की तबलीग थी। पहले मुझे ये शक पड़ता था कि ये बंदा शायद कादियानी है, अब मुझे उससे भी ऊपर लगता है कि यहूदी है अंदर से। यहूदियों की उसने बड़ी लंबी चौड़ी वो तबलीग की है। उसके अंदर उस बंदे ने आपको ये बताया है कि जितना ये मुद्दा है, जितना ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा असल में स्टार्ट में उसने बताया कि जी इस वक्त आके शहबाज शरीफ से और फिनांस मिनिस्टर से कौन आके मिला है। मैं उसका क्लिप लगाऊंगा, आप उससे सुनिएगा। लेकिन मकसद उसका क्या है कि सारा मुद्दा इनके ऊपर डालने का कि इनसे आके मिला है। जबकि मेरा क्वेश्चन ये है कि जनाब, आपकी वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं, आपके वादों से जो लोग आ रहे हैं, कभी न्यूक्लियर वाले आ रहे हैं, कभी वो यहूदी आ रहे हैं, जो लोग आप बता रहे हैं वो आ रहे हैं, आके उन्होंने जब एक अपॉइंटमेंट है वज़ीर आज़म से, प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त? पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है। अगर आपको धक्के दे के जूते मार के ना निकालते तो फिर इमरान खान होता। फिर वो आते तो आप लोग ही कहते हैं कि देखो जो दुनिया के लिए रास्ते खुल गए हैं। और आपका यही चीज़ जो जनरल अभी कल अरेस्ट करके छोड़ा है, ये बैठ के कह रहा था कि इसराइल को तस्लीम कर लें। उस वक्त ये बातें थी। अब चूँकि वो वज़ीर बदल चुका है तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है, फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार है। तो उनको अगर आगे नहीं मिलना था तो माफ़ कीजिएगा कि आपके फूफा से मिलना था। अब आप सुने इसके क्लिप, मैं आपको 2-3-4 क्लिप इससे शेयर करूंगा, साथ में आपको बताऊंगा ये कहाँ क्या क्या ड्रामे कर रहा है। सुनिएगा। मुझे दहला के रख दिया है, और ये हर उस शख्स को दहला कर रख सकता है कि जिसकी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वाबस्तगी है, और जो कुरान की तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक इस दुनिया को देखता है। और उसके साथ साथ जिसकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी सिर्फ इसलिए है कि ये वाहिद मुल्क है कि जो अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, और ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की अलामत और परचम के तौर पर नजर आता है। ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी फैमिली, एक ऐसा खानदान है कि जो मुसलमान दुश्मनी ही नहीं बल्कि यहूदियत की अलम क़यादत के उस अलम को उठाने का जिम्मेदार समझा जाता है कि जिसे पूरी दुनिया में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पे पहचाना जाता है। उस फैमिली को कहते हैं रॉथशील्ड फैमिली। रॉथशील्ड फैमिली के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, और उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के उस शानदार किस्म के हॉल के अंदर, कि जिस हॉल में चारों तरफ किताबें हैं और सब कुछ है, साहबदार साहब के साथ मुलाकात की, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उन्होंने तस्वीरें बनाई, मुलाकात की। रॉथशील्ड कौन है? रॉथशील्ड फैमिली कौन है? इस दुनिया में सूद के कारोबार जी तो मेरे दोस्तों, आपने सुना, इसने नबी पाक का हवाले दे के उनके हदीसें, उनकी जो पशीन गोइयाँ थी जो अपने पास से करता रहता है, उनको हवाला दे के कैसे तमीज़ बांधी है। अभी आपको बताएगा कि वो जो फैमिली कितनी ख़तरनाक है, कैसे वो बात हुई थी फ़लस्तीन में जाके, कैसे उसने जाके अपने झंडे गाड़े थे, कैसे कैसे प्लानिंग की थी, कितने ख़ानदान गए थे, सारा कोई बताएगा। लेकिन इसकी ज़ुबान को लकवा हो जाएगा अगर ये उसमें ये भी बता दे कि उसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली भी थी, और वो गोल्ड स्मिथ फैमिली कौन है, और अभी तक तलाक देने के बाद भी गोल्ड स्मिथ फैमिली इसके लिए क्या कुछ कर रही है, ये नहीं बताएगा। ये तरीका है प्रोपेगेंडे का। और देखें कैसे वो बाकी बातें जो है ना, पूरा मैं वीलॉग इधर शेयर नहीं कर सकता, टाइम बड़ा है, बहुत कम है। आप इसको ढूंढ के इसको सुन लीजिएगा। वो सारी तबलीग कर रहा है, उनका सिस्टम बता रहा है। ये आपको आपके नबी का नाम लेके, आपके कलमे की दुआएं दे के, कैसा प्रोपेगेंडा करके कैसे तरीके से बात को खींच के लेके जा रहा है। अब आप सुने कि जहाँ पे वो बताएगा कैसे बात हुए हैं, उसमें गोल्ड स्मिथ का जिक्र नहीं करेगा। सुने। तो इन्होंने वहां जाके तकरीबन
में 66 लोगों को 60 लोगों को लेके गया और वहां पर जाके वो बैठ गए। उन 60 लोगों में से को इकट्ठा करके उसके एक हाथ में कहते हैं कि 60 घूंगे थे जो अपना ग्रे कलर के थे और 60 सफेद कलर के थे। सफेद घुंगों के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे और उसके ऊपर ग्रे पे प्लॉट नंबर लिखा हुआ था। उनको प्लॉट अलॉट किए गए। एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो सिनेगॉग यानी इबादतगाह का रखा गया। एक बहुत बड़ा प्लॉट स्कूल का रखा गया जिसमें हिब्रू जुबान सिखाई जाएगी ताकि इजरायली जो हैं वो आइंदा से अपनी बाकी जुबानों को छोड़ के, मादरी जुबानों को छोड़ के हिब्रू जुबान जो है, इब्रानी जुबान, उसको बोला करे। और तीसरा जो था म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर बनाया जाएगा और उसके बाद 1 साल के अरसे के अंदर वो तल अबीब का शहर जो था वो आबाद हो गया और वहां पर एक म्यूनिसिपल कमेटी बन गई। इस रॉथशिल्ड फैमिली ने बाकायदा उन 60 लोगों को, जो बड़ी बड़ी फैमिली थी, उनको ये कहा कि अपने साथ 5 ऐसे बंदे लेके आओ जो मुसल्ला हों, ट्रेंड हों और उनके साथ असला भी आए और हर घर के अंदर एक तहखाना रखो ताकि उसके अंदर जब हम कब्जा करने पे आए तो हमें किसी फौज की जरूरत ना हो, ये लोग जो हैं वो आगे आ जाएंगे। ये इस रॉथशिल्ड का बुनियादी कैरेक्टर। इसके बाद जी दोस्तों, तो आपने सुना फिर कि किस तरीके से स्टोरी क्या है, बातें किधर की हैं। उसमें 2 चीज़ें इसने डाली हैं, वो आपने गौर किया होगा। नंबर 1, इसने स्टार्ट पे ये चीज़ डाली है कि वो फैमिली आके शहबाज शरीफ और फिनांस मिनिस्टर से मिली है अपने एम पूरे करने के लिए। सेकंड चीज़ ये डाली है रसूल पाक की अहादीस और उनकी पेशीन गोइयाँ थी, ये सारी अपने पास से गढ़ के इसने एक स्टोरी तैयार की। इस तरीके से आपके साथ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरीके से ये आपके ज़हनों को बदलते हैं। अब अगला क्लिप सुने, उसके बाद इसकी बात करते हैं। उनसे हम उनको समझते हैं कि बहुत अच्छी हैं और ये मैं उसको भी आपको उनको पढ़ देता हूँ क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की। वो फैमिलीज जो हैं वो वैसे बहुत अच्छी हैं और ये किसी न किसी हद तक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में ये इस किरदार अदा कर सकते हैं। अब मैं पढ़ देता हूँ। He shared that the finance minister had successfully completed the AML program और उसमें जो असल चीज ये है कि Rothschild delegation briefed the finance minister on the company's profile and its financial services provided to various countries across the world. The delegation supported the policy steps taken by the government for sustaining and boosting the fiscal and monetary stability and expressed confidence on achieving the sustainable economic development due to pragmatic policies of the government. यानी पाकिस्तान में जो गुर्बत है, महंगाई है, जो तेल बढ़ रहा है, जो सारा कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनी हुई हैं और ये पाकिस्तान को आइंदा एक शानदार माशी मुस्तकबिल दे सकते हैं। The meeting discussed the economic challenges being faced by Pakistan and possible roadmap for economic recovery. इसकी रिकवरी कैसे की जाए, रिकवरी कैसे होगी। पाकिस्तान को इन 2 खानदानों ने मिलकर एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में डाल दिया है। इस वक्त पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर देख रहा है। जी तो दोस्तों, आपने सुना, फरमा रहा है एक घटिया गलीज झूठा शख्स। क्या कह रहा है कि जी 2 खानदानों ने पाकिस्तान को डेथ ट्रैक पे डाल दिया। अब इससे बंदा ये पूछे कि 3 साल 7 महीने आपके पास पूरी फौज, पूरी अदलिया, इमरान जजेस, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरे अदारे पाकिस्तान के लेके अब चढ़े रहे, एक पैसा नहीं साबित कर सके। अब अभी तक कह रहे हैं डेथ ट्रैक पे डाल दिए हैं, पाकिस्तान को डाल दिया है। अब ये बंदा ये नहीं आपको बताएगा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके 2018 तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था उतना ही कर्जा 3 साल 7 महीने में लेके हमें उस वक्त कहते थे कि हम इसलिए कर्जा ले रहे हैं कि आपका कर्जा उतारने के लिए। वो एक पैनी कर्जा नहीं उतारा, एक पैसा भी नहीं उतारा और वो लेके बनाया भी कुछ नहीं। तो डेथ ट्रैक पे किसने डाला? इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए मीडिया टूल्स को इस तरह यूज़ करते हैं। कम से कम आप आंखें खोलें और पहचान के रखें ऐसे लोगों को। आगे देखें कि अब डरा रहा है आपको, कैसे डरा रहा है, वो इसका डराने का तरीका भी सुने। सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें बिल्कुल पूरी होती हुई नजर आ रही हैं कि इस वक्त सैयदना महदी के आने से पहले यहूदी अपने इस खत्ते के ऊपर
अपने इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम कर लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी उनके मुकाबले में सब खत्म हो चुकी हुई। शाम तबाह बर्बाद है, इराक का सत्यानाश कर दिया गया है, लेबनान का हाल है, यूएई ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, सऊदी अरब को हुसी बागी जो है वो सांसें लेने दे दें, ईरान जो है और चीज़ों में उलझा हुआ है, रह गया पाकिस्तान अफगानिस्तान पे उसका बस नहीं चलता, पाकिस्तान बेचकर